कौन है यहाँ? जब भी ऊपर उठना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। करण ने जो कहा, उसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे उसे वापस लाने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा था? हाथी को वापस लाने का वक्त हो गया है। ये भी मेरी ही तरह ढीठ है, बार बार मौत के मुंह से बच जाता है। हाथी, आदित्य। टीचर। हाँ बेटा। वो देखो, एक बच्चा उधर घुस गया। वॉल में? वॉल में कैसे हो सकता है? हाथी, नीचे जाओ। क्या कर रहे हो? तो तुम गिर जाओगे वहां से। पीछे जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ कमरे में। टीचर, वो आ गया। अरे आदित्य, नॉटी बॉय। आदित्य, आदित्य, मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय मैम, वो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सोचा थोड़ी हवा खा लो। मैं सब समझती हूँ। मैंने आपको आदित्य के पास रहने से मना कर दिया, इसलिए आप बिल्डिंग चढ़कर आ गए। दिस इज नॉट डन मिस्टर राठौर। अगर पेरेंट्स ये रूल तोड़ेंगे तो हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएंगे? मिस, वो देखिए। ओह माय गॉड आदित्य! आदि नीचे आओ बेटा। आदि नीचे आओ, नीचे आओ बेटा। आदि बेटा प्लीज नीचे आ जाओ। लगता है मुझे इसकी मॉम को ही फोन करना पड़ेगा। आदि नीचे आओ। लेट हो गई, एग्जाम शुरू ही होने वाला होगा। आदित्य की टीचर का फोन। हेलो। प्लीज कम इन, टेक योर सीट। मैम 2 मिनट्स। जी बोलिए। मिसेस राठौर, क्या आप अभी के अभी यहाँ आ सकती हैं?
जी क्या हुआ? सब ठीक तो है? आदित्य ठीक है? बात सिर्फ आदित्य की नहीं है, उसके पापा भी बच्चों से कम नहीं है। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम कर दिया है। आप प्लीज अभी के अभी आ जाइए। जी जी। पता नहीं इन दोनों ने क्या किया होगा। इज एवरीथिंग ओके? मैम वो मेरा बेटा, आज उसका डे केयर में पहला दिन है, बस वहीं से फोन था, मुझे जाना होगा। पर आपका एग्जाम। लुक, आई कैन अंडरस्टैंड, पहली बार अपने बच्चे को किसी और के पास छोड़ना टफ होता है। आज आपका एग्जाम है, आई थिंक आपके बेटे को आज आपको उसकी दादी के पास छोड़कर आ जाना चाहिए था। ओह, दादी अच्छी नहीं है तो फिर इन-लॉज में कोई और तो होगा जिसके पास आप अपने बच्चे को छोड़ के आ सकती थी। लगता है आपके इन-लॉज भी मेरे इन-लॉज जैसे ही है। पर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी सास इतनी बुरी नहीं होगी जितनी कि मेरी सास तो दुनिया की सबसे बुरी सास है। डायन है वो, डायन। हम तो बर्बाद हो गए अम्मा। हमारी बीवी चुड़ैल निकल गई, हमारी चुड़ैल से शादी हो गई। अम्मा बताओ। अरे क्या अम्मा अम्मा, अम्मा को तो पहले ही पता था। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं पता था। तुम वही सोच रही हो ना जो हर सास अपनी बहू के बारे में सोचती है। वो वाली चुड़ैल नहीं है, असली वाली चुड़ैल निकल गई। ये अम्मा वो चमगादड़ के पंजे वाली चुड़ैल है। यहाँ तक कि उसको इमली भी पसंद है, इमली खाती है। अरे हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हम कहाँ सोचे थे भाई, वो संस्कारी होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी, और पूरी की पूरी मैरिज मटेरियल होगी, लेकिन वो तो चुड़ैल निकली यार। हमें तो पहले से ही पता था और हमने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश भी की, पर तुम वो की समझना ही नहीं चाहते। ये तो उसके प्यार में अंधा हो गया था, ये क्या समझता। हाँ, हम उसके प्यार में अंधा हो गए थे। ससुरा हमारा प्यार नहीं निकला। किराने की दुकान में साबुन की टिकिया हो गई, जो लोग आते हैं 5 रुपए में लेके जाते हैं, एक एक टिकिया। अरे बड़ा सस्ता प्यार निकला भाई हमारा। लेकिन नहीं, हम अभी जा करके ना उसको इस घर से 9-2-11 करके आते हैं। रुक। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं उस चुड़ैल को सबक सिखाने। तुम पागल हो क्या? नहीं, हम रीवा वंशी हैं और रीवा वंशी की पत्नी चुड़ैल नहीं हो सकती। और रीवा वंशी ऐसे जोश में होश नहीं खोते। तुम्हें लगता है तुम अकेले उस चुड़ैल से मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें कच्चा खा जाएगी वो। नहीं, हमको मार के वो विधवा थोड़ी ना होगी। वो चुड़ैल के पतिदेव, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता विधवा होने से। हाँ, बात तो सही है भाई। तो फिर करेगा हम? वो तो अछुआ किसी ने इसे बोर्डरोब चढ़ते हुए नहीं देखा, वरना सबको पता चल जाता इसके पास शक्तियां हैं। सब अंश से कह रहे थे आदि को डे केयर में छोड़ना मतलब इसके लिए और बाकी बच्चों के लिए घनघोर प्रॉब्लम्स खड़ी करना है। पापा कुछ तो बोलिए। ये आज तो मैं मुन्ना के लिए इतना परेशान देखकर मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। बेटा, मुन्ना की शक्तियों को लेकर तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है। हम मुन्ना की शक्तियों को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाबा हम ये करेंगे कैसे? इससे इस लॉकेट के अंदर मक्षी का धूल है। अपनी शक्तियों से मम्मा को परेशान कर रहे हो आप? हाँ? जब तक ये लॉकेट आदि के गले में रहेगा, ये अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सच बाबा, ये पॉसिबल है? हाँ गुड़िया, ट्रस्ट मी।
ये मक्षिका धूल कोई आम धूल नहीं है। इससे आदि की शक्तियां कंट्रोल में रहेंगी। इसका मतलब अब आदि अपनी टीचर्स और बाकी बच्चों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाँ, थैंक गॉड। इसका एक मतलब ये भी है कि अब आदि खतरों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अंश, आदित्य को डे केयर में क्या खतरा हो सकता है और किससे? अगर पिया को बता दिया तो वो और परेशान हो जाएगी। अंश, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अंश, अंश क्या छुपा रहे हो मुझसे? I'm sorry पिया, लेकिन सुबह कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। क्या हुआ अंश? जब मैं आदि को छोड़कर वापस लौट रहा था तब मोहना ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? मोहना ने तुम पर फिर से हमला कर दिया? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? अंश, तुम्हें हो क्या गया है? पिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारी एग्जाम्स चल रही अंश, मुझे एग्जाम्स नहीं देने। मेरे एग्जाम्स तुमसे और आदित्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंश। अगर मोहना ने तुम पर हमला किया, इसका मतलब वो आदि पर भी हमला कर सकती है। नहीं, अब मैं आदि को एक मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। उसे डे केयर में छोड़ना तो दूर की बात। पिया, लेकिन कब तक हम यूं डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक हम आदि को बाहर निकलने से रोकेंगे? पिया, हमें आदि को किसी न किसी दिन तो स्कूल भेजना पड़ेगा ना। डोंट वरी पिया, आई प्रॉमिस, मैं आदि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंश सही कह रहा है गुड़िया। अगर मोहना के डर से हम आदि को हमेशा घर पर रखेंगे, ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन बाबा, हमें आदित्य की सेफ्टी भी तो देखनी है ना। उसका भी एक सलूशन है। ये त्र्यंबकम विभूति। पापा ने कहा था इस रेखा को कोई भी काली शक्ति पार नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारा आदि सेफ है। हेलो मिस्टर राठौर। हेलो मैम। आई होप आज आप कल की तरह हमारी बिल्डिंग के बाहर नहीं लटकेंगे। नॉट एट ऑल मैम, अब मुझे तसल्ली है, हमारा आदि आप बिल्कुल सेफ है। लाइए, आप इसे मुझे दे दीजिए। आदि, आओ मेरे पास आओ। आ जाओ आदि। कम। ये नाउ यू सिट हियर और ये टॉय मुझे दे दीजिए। हम टॉयज के साथ बाद में खेलेंगे। अभी बाकी बच्चों के साथ पोएम टाइम है। अरे बाप रे, मुन्ने का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा है। कहीं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते। आदि, थैंक गॉड, ये शायद मक्षिका धूल का असर है जो आदि के लॉकेट में है। मक्षिका धूल आदि की शक्तियों को कंट्रोल कर रही है। वो चुड़ैल हमारे घर में घुस आई है, हमारी धर्मपत्नी बन करके। अरे यार, उससे हम डिवोर्स कैसे लें? उसके पास तो पहचान पत्र भी नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, डेबिट। स्टॉप। ये अपना फैमिली ड्रामा ना अभी बंद करो और प्लीज मेरी बात सुनोगे? ये बकवास बाद में कर लेना। हाँ, तुम ही बताओ भाई, तुम्हारी बात नहीं सुनने की वजह से हम चुड़ैल के धर्मपति हो गए हैं। अगर सुन ली होता तो ये नौबत थोड़ी ना आती। सो लिसन, तुम्हें बहुत ही शांति और समझदारी से काम लेना होगा। उसे अपनी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और चुड़ैल की हर एक चाल पर नजर रखनी होगी। उसे ये लगना चाहिए कि उसके चुड़ैल होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना कि तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखो भाई, हम पहले से बहुत डरे हुए हैं। साबी तुम हमको डराओ मत, हमको सलूशन बताओ कि हम करें क्या। नमन, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सलूशन ही बता रही हूँ। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्यों आई है। हमसे, खास करके तुमसे, वो क्या चाहती है। तो हम जाके अभी पूछ लेते हैं ना। अरे मेरी बात तो सुन लो इडियट। तुम्हें उसे कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछना है, बातें घुमा फिरा के करनी है। और अगर वो तुमसे कुछ पूछना चाहे तो उसे भी जवाब घुमा फिरा के देना है। क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना तो वो तो तुम्हें काट खाएगी का। पता है तुमको साबी, आज हमको ना एहसास हो गया, तुम सही बोलती हो हमको। इडियट तो हम हैं, अगर इडियट नहीं होते ना तो इन नौबत पे नहीं पहुंचते। हाँ भैया, हाँ मैं आदि को पिक करने ही जा रहा हूँ। यू डोंट वरी, ओके? तुम अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बाय। जब भी ऊपर उठना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। करण की बात मान क्यों नहीं रहे? याद है ना उसने क्या कहा था? मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जो करण ने तुम्हें कहा वो तुम करो। हेलो पतिदेव जी। हेलो। का छुपा रही हो तुम हमसे? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। पीछे पीछे क्या है? हमने कहा ना कुछ नहीं। चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए आप कब उठे? हम। अगर वो तुमसे कुछ पूछना चाहे तो उसे भी जवाब घुमा फिरा के देना। थोड़ी सी देरी हुई लेकिन हम उठ गए हैं। आंखें खुल गई हैं हमारी, मतलब नींद उड़ चुकी है हमारी। आपको भूख लगी होगी ना, चलिए हम नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे आप क्यों इतना कष्ट कर रही हैं? हम खुद खा लेंगे ना। हाँ। क्यों? हाँ। खुद क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? हाँ बीवी, बीवी हो। मेरा फर्ज बनता है आपकी जरूरतों का ख्याल रखना। आप बस बताइए आपको क्या चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। कौन सा सवाल? आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ पापा, करण ने एग्जैक्टली यही कहा था और कुछ नहीं कहा था उसने। लेकिन उसने तुम्हें कूदने के लिए क्यों कहा? आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा, लेकिन उसके वर्ड्स मेरे कानों में बार बार गूंज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं क्या? मेरे कूदने से करण के वापस आने का कोई कनेक्शन हो?
आज मोना भी मुझे यही कह रही थी, मुझे वही करना चाहिए जो करण ने कहा है। शायद वो भी करण को वापस लाना चाहती है, इसलिए मुझे कूदने को कह रही थी। अंश प्लीज हरगिज ऐसा मत करना। तुम किसी ऊंची जगह से कूदने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो? सच बताऊं तो जब भी किसी ऊंची जगह से नीचे देखता हूं तो कुछ पल के लिए खो जाता हूं और कूदने के बारे में सोचने लगता हूं। गलती से भी ऐसा मत करना अंश। देखो मोहना ने आज तक तुम्हारा या किसी का भी भला नहीं चाहा, इसलिए जो वो चाहती है वो तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन बात मोहना की नहीं है पापा, करण ने भी तो मुझसे यही कहा था। हो सकता है वो कुछ और कहना चाहता हो अंश, या उसके कहने का मतलब कुछ और हो, या वो अपनी बात पूरी ना कर पाए। देखो अंश, अपने बरसों के एक्सपीरियंस और रिसर्च में मैंने कभी भी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना है जहाँ किसी एक को ठीक करने के लिए किसी दूसरे को कूदना पड़े। इसलिए प्लीज अपने दिमाग से ऐसे विचारों को निकाल दो। देखो अंश, बड़ी मुश्किल से चीजें ठीक हुई हैं। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे चीजें फिर से बिगड़ जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पापा आदि, क्या हुआ आदि को? आदि गायब है। इनफैक्ट यहाँ के सारे बच्चे गायब। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ गए सबके सब? आदि कहाँ गया होगा? यहाँ से तो नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, वो बच्चे जो अंदर थे वो कहाँ गए? वो सब तो पिकनिक पे गए। पिकनिक? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो गए हैं मिनी बस में। ओ नो, मुझे लगा था कि यहाँ आदि सेफ है क्योंकि कोई काली शक्ति रूम के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि आदि भी तो बाहर जा सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे बिना पूछे, हमें बिना बताए हमारे बच्चे को कैसे बाहर ले जा सकते हैं? नहीं साहब, हम बच्चे को अकेले कभी बाहर नहीं भेजते। आपके परिवार में से कोई ना कोई जरूर उनके साथ गया होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी चेक करो। रुको, आदि को कोई लेकर जा रहा है। उस औरत पे जूम करो। मोना, ये लोग कहाँ गए? जल्दी बताओ। पता नहीं सर, अगर पता होता भी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब तक तो वो काफी दूर निकल गए होंगे। ये तो वही बस है जिसमें आदि है। करण की बात मान क्यों नहीं रहे? याद है ना उसने क्या कहा था? जब भी ऊपर उठना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। गलती से भी ऐसा मत करना अंश। देखो मोहना ने आज तक तुम्हारा या किसी का भी भला नहीं चाहा। नहीं अंश, तुम्हें पहले आदि को बचाना है।
मुझे पता था तुम आदि के पीछे जरूर आओगे और यही तो मैं चाहती थी। जरूर आदित्य परेशान कर रहा होगा। हाँ अंश? भी आदि को मोहना ले गई। क्या? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बस के पीछे ही जा रहा हूँ जिसमें मोहना और आदि है। बस? कौन सी बस अंश? तुम कहाँ हो? और वो बस किस तरफ जा रही है? मेरे ख्याल से लैम्बर हिल की तरफ जा रही है। ठीक है अंश, मैं भी पहुंचती हूँ। भैया, और कितनी देर लगेगी? बस मैडम, यहाँ से राइट मारने के बाद पार्क आ जाएगा। लेकिन मुझे पार्क नहीं, कहीं और जाना क्या है। मैडम, पार्क नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी छोटे छोटे बच्चों को लेकर? वो तो मुझ पे छोड़ दो। चुप, बिल्कुल चुप, कोई शोर नहीं मचाएगा। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। हे माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे परिवार की रक्षा करना। भाभी, क्या हुआ? चक्कर आ गया था क्या? कहाँ हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ भाभी? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। लेकिन हल्का सा चक्कर आ गया था। आप चलो, चल के बैठ जाओ आराम से। नमन, कुछ पता चला वो यहाँ क्यों आई है? अरे हाँ भाई, पता चला। वो कह रही उसको यहाँ अच्छा लगता है और वो हमारी धर्मपत्नी बनके ये घर संभालना चाहती है और कह रही कि उसको फिर से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करनी है आम लड़कियों की तरह। और तूने मान लिया होगा? अरे नहीं अम्मा, हम उसकी बात कैसे मान लेंगे? हम वहीं थोड़ी ना बन गए नमन द कंचारी वंशी। अरे अम्मा, हम उसकी बात में नहीं आए। यहाँ तक कि अम्मा, हमने एक चीज और देखा, वो हमसे कुछ छुपा रही थी। अम्मा, हमारा स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिमाग कहता है कि वो चुड़ैल यहाँ पे कोनो मिशन पे है। ओह नो, कहीं वो किसी पे अटैक तो नहीं करने वाली? हो भी सकता है, काहे कि चुड़ैल है, कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसा है तो इसके पहले कि वो किसी पे अटैक करे, हमें उस पे अटैक करना होगा। अब मैं अपना आखिरी वार करूंगी। वैदेश्री, आजकल अपना ध्यान एकदम पे रखती हो तुम। जख्म अभी तक भरा नहीं? कैसे भरेगा भाई साहब? एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से भाभी अपने जख्म पे दवाई और ड्रेसिंग भी नहीं लगाती। चैताली बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से ये जो घाव है ना और गहरा हो गया। अरे आप लोगों को तो परेशान होने की आदत सी पड़ गई है। छोटा सा जख्म है,
अपने आप भर जाएगा। जख्म भरना होता तो अब तक भर चुका होता वेदश्री। हाँ भाभी, आप भाभी डायन नहीं है कि डायन की तरह आपका जख्म भी खुद ब खुद भर जाएगा। हम इंसानों को आज भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। चैताली, तुम भी ना एक बार बोलना शुरू करती हो तो सोचती ही नहीं हो, कुछ भी बोल देती हो। गलत क्या बोला मैंने? चैताली बिल्कुल ठीक कह रही है। अविनाश। हाँ भैया। मैं भी देखता हूँ तुम पट्टी कैसे नहीं कराती। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अभी लारा अविनाश पट्टी करवाते हैं। सागर जय कपी सतियुल्लु जागर जय मान ज्ञान सागर जय कपी सतियुल्लु जागर जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपी सतियुल्लु जागर हनुमान ज्ञान। आप कहीं जा रही हैं? अच्छा ठीक है, टाटा बाय बाय। सिर्फ मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आप भी जा रहे हो। हम भी? अच्छा, मैंने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। हमेशा आप मुझे बाहर लेके जाते, आज मैं आपको बाहर लेके जाऊंगी। बाहर कहाँ लेके जाएंगी आप? नहीं बताएंगे, सरप्राइज है ना, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे। सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं? और हमारी तन्हाई। लेकिन ये तन्हाई कहाँ से आ गई? आप तो बोल रही थी कि सिर्फ हम दोनों होंगे, अभी तन्हाई कौन कोई है? नहीं। तन्हाई आप भी ना, चलिए अभी जल्दी से चेंज कर लीजिए। सनम जी, आप कितनी टची हो रही हैं आजकल। हाँ, टची टची सा फील कर रही हैं। हम आपकी पत्नी है, हम क्यों नहीं टची होंगे? चलिए अब जल्दी से चेंज कर लीजिए, जाइए। जा रहे हैं। ये लीजिए भैया, पट्टी कीजिए अब, चलिए। भाभी करवा लो, यही मौका है भाई साहब से सेवा करवाने का। आप क्या सोचने लगे? भाभी, जख्म की वजह से दर्द ज्यादा हो रहा है। जख्म का क्या है, वो तो समय से भर ही जाएगा। मुझे कोई और चीज परेशान कर रही है। कौन सी चीज भाभी? आभास किसी अनहोनी का। अनहोनी का? ये क्या कह रही हैं भाभी? कौन सी अनहोनी भाभी? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी, वैसी जैसे पहले कभी नहीं हुई। वो चुड़ैल बहुत चालाक है, उसे पता है कि गुरुमा और मैं इसी घर में, इसलिए वो तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहती है। अरे पगला गई हो का? उसके चाहने से कहा होगा हम नहीं जा रहे उसके साथ, कहीं नहीं जा रहे, जो बात है वो क्लियर है। नमन, तुम्हें उसके साथ बाहर जाना होगा। अरे लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, वो हमको अकेले कहाँ लेके जाना चाहती है यार? यही बात तो पता करनी है। देखो कुछ भी है, तुम क्या सोच रही हो कि हम उसके साथ ये डेट पे जाएं? हाँ, अबे कच्चा कबाब की तरह बगैर चटनी के खा जाएगी हमको। नमन, तुम रीवा वंशी हो, एक चुड़ैल से डर रहे हो। तो तुम भी तो रीवा वंशी हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो कहीं नहीं जाके उससे मुकाबला कर रही हो। और हम तो कह ही रहे हैं कि आज के आज, अभी के अभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसको कैद करके ले जाके बंद कर देते हैं। हम उस पर अटैक नहीं कर सकते, उसका एजेंडा भी तो पता लगाना है। ये पता लगाना है कि उसने तुमसे शादी क्यों की। अरे कहाँ फंसी हो यार तुम, कहाँ फंसी हो? अबे हम हैं ही इतने स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, एकदम कंचा टाइप के। कोई भी लड़की हमसे शादी करना चाहती है और वो तो 10 बार बोल चुकी है हमको। हाँ, इसी से पता चलता है कि वो झूठ कह रही है, रियलिटी कुछ और ही है। और ये जानने के लिए तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। डोंट वरी नमन, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी, I mean, पीछा करूंगी। अरे सुनो तो, पीछा करूंगी और जैसे ही मौका मिलेगा मैं अटैक कर दूंगी। अरे नहीं, जाना ही नहीं है, अटैक क्या करोगी? नहीं जाना हमको। नमन, कहाँ है आप? अरे यार ये, जाओ नमन, उसके साथ जाओ। अरे पगला गई हो, हम नहीं जा रहे हैं, हम बोल दिए नहीं जाएंगे हम। जस्ट गो। अरे पागल हो क्या? ओ नमन, अरे आ गए आप, चले? उधर क्या देख रहे हैं, चलो।
वैदिशी, आदित्य को मोना ले गई। क्या? आदि को मोना ले गई? लेकिन कहाँ? वो नहीं पता, लेकिन अंश और प्रिया गए हैं उस बस के पीछे जिस बस में मोना आदित्य को लेके गई है। हे भगवान, पता नहीं ये भाभी डायन हमारा पीछा कब छोड़ेगी। मैं अभी पुलिस को अलर्ट करता हूँ कि हर चेक पोस्ट से गुजरने वाली हर बस की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए। भाभी आप चिंता मत करो, अंश और प्रिया मुन्ने को ढूंढ ही लेंगे। मुझे पता था कि वो वापस जरूर आएगी। वो हमें खुश देख ही नहीं सकती, इसीलिए तो बार बार आकर हम सबको परेशान करती। उसने आदि को कुछ कर दिया तो? नहीं, चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवी माँ ने अब तक हमारा साथ दिया है, आगे भी देंगी। हाँ भाभी, और कुछ नहीं तो कम से कम हम सब साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ। चलो देवी माँ के सामने आरती करते हैं। ये आपके लिए। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा कि सुनसान बियाबान वीरान जगह पे हम लोग कहाँ आए हैं भाई। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। इस जगह पे मैं पहली बार चुड़ैल बनी थी। हाँ? अरे बाप, क्यों? आपको ये जगह अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, क्या बात कर रही हैं? आपको पसंद आई तो हमको कैसे नहीं पसंद आएगी? हमको भी पसंद आई। ये क्या है? ये किस लिए? ये मैंने खास आपके लिए। हमारे लिए? देखिए। अरे नहीं, देख लिए भाई। पति देव जी। अरे आप उठ के क्यों आ रही हैं भाई? नहीं, हमको नहीं मरना है। हम क्या हुआ पति देव जी? ये आपका गिफ्ट। गिफ्ट? मैंने आपके लिए बनाया है। हमारे लिए? लीजिए। आप एक रीवा वंशी है और सावी और निशान जी के पास ऐसा ही तीर है, सिर्फ आप ही के पास नहीं था, इसीलिए मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए, ताकि आप काली शक्तियों का मुकाबला कर सकें। सनम जी, फिक्र मत करो, देवी बात सब ठीक करेगी। आरती करते ना। चलिए भाभी, आरती शुरू कीजिए। भाभी, क्या हुआ? ये क्या है? ये तो जल रहा है। भाभी, क्या? चेताली, जल्दी से पानी लेके आओ। जल्दी। वैदिशी, मत रुको। भाई साहब, ये पानी तो इस जख्म को छू भी नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब इसके पीछे जरूर डायन का हाथ है। जैसे भाभी ने पूजा की थाली को हाथ लगाया, ये घाव जलने लगा। आप क्या करेंगे? भाभी, वैदिशी। शिखाली, अगर ये डायन का काम है तो ये गंगा जल जरूर काम करेगा। वैदिशी, भाभी, भाभी, लगता बेहोश हो गई। भैया, भाभी का जख्म दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा, वो भी जल्दी।
अंशर भैया तो मुन्ने को बचाने गए हैं। जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन भाई साहब? क्या नमन ने उस चुड़ैल को बचा लिया? हाँ गुरुमा। नाश काले विपरीत बुद्धि। यू आर राइट। पता नहीं नमन को क्या हो गया, वो जैसे उस सनम के प्यार में पागल ही हो गया। उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि सनम एक चुड़ैल है और चुड़ैल किसी की बीवी नहीं हो सकती। कौन कहता है? कौन कहता है कि नहीं हो सकती? बताओ। अरे भाई, चुड़ैल के पास भी दिल होता है, दिल। वो भी तो प्यार करना जानता है। हाँ। और हमारी मिसेस के बारे में आप लोगों ने जितना बोलना था बोल लिया है, लेकिन आज के बाद हम अपनी मिसेस जी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनेंगे, काहे कि ये हमारे धर्म पत्नी है। हाय। और ये यही रहेंगी, पूरे हक के साथ रहेंगी। तू पागल हो गया है क्या? इसने तुझ पे क्या जादू कर दिया है रे, जो एक चुड़ैल के साथ रहने को तैयार है? नहीं रे अम्मा, ये जादू नहीं, ये तो प्यार है रे। और सासू माँ, मैं आपकी भी बहुत सेवा करूंगी दिन रात। क्या हुआ सासू माँ, अब डर क्यों रही है? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगी। अरे मिसेस जी, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे हमको थोड़ा सा टाइम लगा ना आपको समझने में, वैसे ये अम्मा भी आपको समझ जाएंगी। कहा है कि थोड़ा सा ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, ट्यून होने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। और अम्मा, तुमको पता है हमको हमारी जिंदगी का सबसे पहला गिफ्ट मिला है। ये देखो देखो, इसको कहते हैं मोहब्बत। आई नहीं कि कितना मोहब्बत जाग गया, बाप रे बाप, अपने हाथ से प्यार से बना के हमको गिफ्ट किया है। नमन, ये सब दिखावा है। तुम भूल रहे हो कि छल और कपट चुड़ैल के सबसे बड़े हथियार होते हैं, और वो तुम पे वही यूज कर रही है। चलिए मिसेस जी, आइए 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 आइए, चलते हैं लोग। पूजा की थाली छूते ही आपका जख्म जलने लगा? हाँ निशान जी, जैसे कि देवी माई नहीं चाहती हूँ कि मैं पूजा करूं। निशान जी, क्या ये सच है? क्या इस जख्म की वजह से भाभी पूजा नहीं कर सकती? मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। एक मिनट। जिस चीज की आप लोग बात कर रहे थे उसे रक्तबंधन कहते हैं। रक्तबंधन? ये क्या है निशान जी? रक्तबंधन मतलब डायन और उसके किसी रक्त संबंधी के बीच में एक कनेक्शन। भाभी और भाभी डायन में खून का रिश्ता तो है ही ना? एग्जैक्टली। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में ये रक्तबंधन बना। क्या ये रक्तबंधन तब बना जब मैंने मोना के बाल से वो... जी वेत्री जी, जब आपने मोहना को रोकने के लिए खुद को चोट पहुंचाई और अपना खून बहाया, उसी वक्त ये रक्तबंधन बन गया। लेकिन निशान जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेत्री जी और मोहना के बीच में जो रक्तबंधन था वो अब भी कायम है, और ये रक्तबंधन दो तरफा है। मतलब मोहना भी खुद को चोट पहुंचाकर वेत्री जी को नुकसान पहुंचा सकती है। भगवान, शायद इसीलिए भाभी का जख्म भर नहीं रहा था। निशान जी, कोई तो तरीका होगा इस बंधन को तोड़ने का। मुझे नहीं लगता कि इस बंधन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में खून का रिश्ता है। अब कुछ नहीं कर सकते निशान जी। निशान जी, कोई तो तरीका होगा ना जिससे भाभी का जख्म भर जाए और ये ठीक हो जाए। अगर कोई तरीका है तो उसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं। तो निशान जी, अब क्या करेंगे? फिलहाल तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मोहना को रक्तबंधन के बारे में कुछ न पता चले, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो वो इसका इस्तेमाल
अपने फायदे के लिए जरूर करेगी।